हेलो दोस्तों, हाय। रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम जानते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के सामने मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बताना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, जो साइकोलॉजी रखें, उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो इस वीडियो को देखना न भूलें। और आज हम चलते हैं बिना समय गवाते हुए पहला क्वेश्चंस पे बात करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है ए. व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, बी. व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, सी. ए और बी दोनों, डी इनमें से नहीं। इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। पहला के क्या होगा? तो पहला के सी हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता। अब देखिए व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है। जैसे जो भी व्यक्ति, जुड़वा बच्चे भी जो जन्म लेते हैं वो भी भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का मान के चलिए कि आंखें नीली हो जाती हैं, किसी किसी का काला होता है, या किसी का हेयर जो है से घुंघराल टाइप पे होते हैं, किसी का ऐसे सीधा सिंपल होते हैं। तो कई तरह को विभिन्नता देखने को मिलते हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ यही होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर होती है, उसका कुछ न कुछ क्रियाकलाप में अंतर होते हैं, उनके कुछ और रुचि होते हैं, दूसरे व्यक्ति को कुछ और रुचि होते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, उनके व्यवहार में भी भिन्नता मिलते हैं और विशेषताओं में भी विभिन्नता मिलते हैं, दोनों में विभिन्नताएं मिलते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? ए. गिलफोर्ड, बी. जेनसन, सी. थर्स्टन, डी. बिने। इसमें कौन होगा आप लोग बताएंगे। बुद्धि के सिद्धांत को एक कारकीय, एक कारक किसने दिया है? बुद्धि के एक कारक, वन फैक्टर कौन दिया है बताएंगे आप लोग। तो इसमें बीने हो जाएगा। एक कारक का सिद्धांत कौन दिया है? बीने के द्वारा दिया गया है। डी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन स्व का प्रकार नहीं है? स्व का प्रकार नहीं है, नेगेटिव है। इसमें ए. पहचान स्व, बी. व्यक्तिगत स्व, सी. सामाजिक स्व, डी. संबंधनात्मक स्व। कौन होगा? स्व का प्रकार नहीं है, तीसरा बताना है। तो तीसरा के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्तित्व स्व। अगला देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है? ए. आत्म क्षमता को, बी. आत्म सम्मान को, सी. आत्म संप्रत्यय को, डी. इसमें कोई नहीं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है? चौथा नंबर के देखेंगे आप लोग। तो चौथा के बी आंसर हो जाएगा, आत्मसम्मान को भावनात्मक पहलू माना गया है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर देखेंगे, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? ए. अल्पोर्ट ने, बी. मॉरिस ने, डी. फ्रीडमैन ने, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 5वां नंबर में बताना है आप लोग को कौन सा आंसर होगा।
पांचवा के डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन हैं। कथानक आत्मबोध कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन हैं। ए रोसार्क एवं मर्रे, बी मर्रे एवं मार्गन, सी मार्गन एवं रोजेनविग, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है छठा के क्या होगा, तो छठा के बी आंसर हो जाएगा, मर्रे एवं मार्गन। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता मर्रे एवं मार्गन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। ए कैटेल को, बी अल्पोर्ट को, सी थर्नडाइक को, डी इसमें से कोई नहीं। व्यक्ति के शील गुण उपागम ना कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनके आंखों में सील है या नहीं ना, तो व्यक्ति के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे माना गया है। अग्रणी मनोवैज्ञानिक कौन हैं। कैटेल को, अल्पोर्ट को, थर्नडाइक को, इनमें से कोई नहीं। सातवां के बताना है, तो सातवां के क्या हो जाएगा आंसर, सातवां के ए हो जाएगा, कैटल को। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे माना गया है, तो कैटल को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। विषादी मनोविकृति, बी उन्माद, सी उन्मादी विषादी मनोविकृति, डी इनमें से कोई नहीं। 8वां के क्या होगा, आप लोग को बताना है, तो 8वां के एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, विषादी मनोविकृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। ए मनोविदलता का, बी रूपांतर मनोविकृति का, सी रोग भ्रम का, डी इनमें से कोई नहीं। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। 9वां के क्या हो जाएगा, 9वां के ए हो जाएगा, मनोविदलता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्या है। 10 नंबर में देखेंगे, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ए सौम्य मानसिक दुर्बलता, बी साधारण मानसिक दुर्बलता, सी गंभीर मानसिक दुर्बलता, डी अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। 10 के क्या हो जाएगा, तो 10 के डी हो जाएगा, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, क्योंकि 35 से 49 तक जिनके IQ लेवल होते हैं उनको अति गंभीर मानसिक दुर्बलता माना जाता है या उनके श्रेणी में रखा जाता है, जो 35 से 49 के बीच में होते हैं, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर के, 11 नंबर क्या है, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। ए मनोगत्यात्मक चिकित्सा, बी रोगी केंद्रित चिकित्सा, सी लोगो चिकित्सा, डी व्यवहार चिकित्सा। 11 के आप लोग देखेंगे, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। मनोगत्यात्मक चिकित्सा, रोगी केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा। 11 के कौन होगा देखेंगे, तो 11 के डी हो जाएगा, व्यवहार चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर, पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार होता है। पारस्परिकता अवरोध का नियम का आधार होता है। ए टोकन इकोनॉमी, बी मॉडलिंग, सी क्रमबद्ध असंवेदीकरण,
डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करेंगे 12 की क्या होगा आप लोग बताएंगे, तो 12 किस में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पारंपरिकता अवरोध का नियम का आधार होता है, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक करें और जो भी आपके आस पड़ोस में दोस्त होंगे उनको इस वीडियो को शेयर करें। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? आपको इस क्वेश्चंस को हम जवाब नहीं देंगे, आंसर नहीं बताएंगे, इसको आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना होगा, क्योंकि पिछले कई बार हमने इसके बारे में बता चुके हैं। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? ए परामर्श से, बी मनोचिकित्सा से, सी योग से, डी स्वतंत्र सहचर्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर में क्या है। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? बताएंगे मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? ए फ्रेस्ट्रिंगर, बी हाइडर, सी मोहसिन, डी इनमें से कोई नहीं। 14 के आप लोग बताएंगे, तो 14 के बी हो जाएगा हाइडर। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइडर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर 15 नंबर में, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक किसका उदाहरण है? आपको बताएंगे। फिर से दोहराते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाते हैं तो यह किसका उदाहरण है? आप लोग बताएंगे। ए असंगत परिवर्तन का, बी संगत परिवर्तन का, सी साधारण परिवर्तन का, डी जटिल परिवर्तन का। कौन होगा? तो इसका बी आंसर हो जाएगा संगत परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। ए आदि रूप, बी रूढ़िबद्ध, सी दर्शक प्रभाव, डी इसमें से नहीं। श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है, एक स्कीमा और एक स्कीम्स है। स्कीमा किसके द्वारा दिया गया है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा ही स्कीमा को कहा जाता है। स्कीमा के बारे में थॉर्नडाइक नहीं कहे हैं। तो इसमें 16 के ए आदि रूप, रूढ़िबद्ध, दर्शन प्रभाव इनमें से नहीं। तो आप लोग के 16 नंबर क्वेश्चंस को बताना है कि 16 नंबर में क्या होगा। श्रेणीबद्ध आधारित स्कीमा को कहा जाता है क्या? 16 के रूढ़िबद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में। 17 नंबर, मनोवृत्ति निर्माण को कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? मनोवृत्ति निर्माण को कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? नहीं वाला है, आप लोग ध्यान देंगे, इसके कारण ही गलती हो जाता है सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, नहीं छिपा हुआ रहता है, पता नहीं चलता है। जो नहीं वाले क्वेश्चन है उनको अंडरलाइन जरूर करें। मनोवृत्ति निर्माण को कौन से कारक पूर्वधारण को कम नहीं करता? ए श्रोता की विशेषताएं, बी विश्वसनीय सूचनाएं,
सी सामाजिक सीखना, डी आवश्यकता पूर्ति। क्या होगा? तो 17 के ए आंसर हो जाएगा श्रोता की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में, निम्न में से कौन कारक पूर्वधारण को कम नहीं करता? निम्न में से कौन कारक पूर्वधारण को कम नहीं करता? ए अंतर समूह संपर्क, बी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, सी शिक्षा, डी रूढ़िबद्ध। कौन कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता? तो इसका आंसर डी हो जाएगा रूढ़िबद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंत समूह द्वंद्व होता है? समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? ए निर्माण अवस्था में, बी हो हंगामा की अवस्था में, सी मानक स्थापित करने की अवस्था में, डी इसमें से नहीं। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, को देखेंगे, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ए भूमिका, बी मानक, सी पदवी, डी समूह सोच। ए निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ए भूमिका, बी मानक, सी पदवी, डी समूह सोच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर के? 21 के बी हो जाएगा मानक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा प्रकार नहीं है? कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ए में अनुपालन, बी में आज्ञापालन, सी में तादात्म्य, डी में आंतरिकरण। कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ए में अनुपालन, बी में आज्ञापालन, सी में तादात्म्य, डी में आंतरिकरण। 22 के बी हो जाएगा आज्ञापालन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन है? ए आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त, बी आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता कम हो, सी आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, डी इनमें से कोई नहीं। 23 के क्या हो जाएगा? 23 के आंसर ए होगा आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन कौन है? आमदनी कम है और जीवन जो है अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्नांकित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? ए बेल से, बी माइक्रोवेल से, सी डेसिबल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा डेसिबल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए फ्रायड, बी यूंग, सी एडलर, डी मिलर तथा डोलार्ड। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए फ्रायड,
बी यूंग, सी एडलर, डी मिलर तथा डोलार्ड। 25 के क्या हो जाएगा? 25 के डी आंसर हो जाएगा, मिलर तथा डोलार्ड। किसने कुंठाक्रमकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठाक्रमकता सिद्धांत का प्रतिपादन मिलर तथा डोलार्ड ने किया है। 25 का। तो आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपके आस पड़ोस और जो भी बगल में दोस्त होंगे उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी 12th एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उनके इस वीडियो के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बड़ा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, अच्छे अंक मिलने वाले हैं, इसलिए इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग के सामने इस परीक्षा को देखते हुए एग्ज़ाम को तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।